10 hybrid animals that you don't believe actually exists। प्रकृति अपने आप में अनोखी है। यहाँ कुछ ऐसी चीजें भी हो जाती हैं जिनके बारे में हम कल्पना तक नहीं कर सकते और कभी कभी हम इन्हें फेक समझने लगते हैं। यहाँ हम आपको कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताने जा रहे हैं जो पहली नज़र में एकदम फेक नजर आएंगे। दरअसल ये हाइब्रिड जानवर हैं। हे, स्वागत है आपका डिवाइन फैक्ट के एक नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे 10 हाइब्रिड एनिमल्स के बारे में जिनके बारे में शायद ही आपने सुना हो। नंबर 1, जैगलियन। जब मेल जैगवार और फीमेल लोइनस को हाइब्रिड करवाया जाता है तो जैगलियन का जन्म होता है। ऐसा कनाडा की सेंचुरी में हुआ है। यहाँ अब ऐसे 2 जैगलियन रह रहे हैं। दुनिया में यह ऐसा पहला मामला है। नंबर 2, द लाइगर। मेल लायन और टाइगरस को क्रॉस हाइब्रिड करवाया जाता है तब लाइगर पैदा होता है। इस प्रकार इसके माता पिता एक ही जीनस के होते हैं लेकिन इसकी प्रजातियां भिन्न होती हैं। यह समान रूप से हाइब्रिड किए गए टाइगोन से अलग है। यह सभी मौजूदा प्रजातियों में सबसे बड़ा है। लाइगर्स तैराकी का आनंद लेते हैं जो बाघों की एक विशेषता है और शेरों की तरह बहुत ही मिलनसार होते हैं। नंबर 3, वोल्फिन। एक वोल्फिन एक दुर्लभ हाइब्रिड है जो एक फीमेल बोल्टनोज डॉल्फिन के एक मेल फॉल्स किलर व्हेल के साथ हाइब्रिड क्रॉसिंग से पैदा होता है। इसका पता इसके नाम से ही चल जाता है कि यह व्हेल और डॉल्फिन का हाइब्रिड है। हालांकि टैक्सोनोमिक रूप से दोनों ओसनिक डॉल्फिन परिवार के ही सदस्य हैं जो दांतदार व्हेल सब ऑर्डर के अंदर आते हैं। हालांकि उनके जंगल में मौजूद होने की सूचना मिली थी। वर्तमान में केवल 2 ही वोल्फिंग मौजूद हैं। दोनों हवाई के सी लाइफ पार्क में हैं। नंबर 4, ग्रोलर बियर। ग्रोलर बियर एक प्रिजली बियर और पोलर बियर की हाइब्रिड क्रॉसिंग से पैदा होता है। एक दुर्लभ हाइब्रिड है जो कैपिटिविटी में और जंगल दोनों में हुआ है। 2006 में कनाडाई आर्कटिक के बैंक्स द्वीप पर सेक्स हार्बर नॉर्थवेस्ट टेरिटरीज के पास एक अजीब दिखने वाले भालू को गोली मारी गई थी जिसके डीएनए का परीक्षण करने पर प्रकृति में इस हाइब्रिड की घटना की पुष्टि की गई थी। जंगल में प्रिजली भालू के साथ ध्रुवीय भालू के हाइब्रिड को पूर्व में भी सूचित किया गया था और गोली मार दी गई थी, लेकिन भालू के इस वंश को सत्यापित करने के लिए डीएनए तकनीक उपलब्ध नहीं थी। नंबर 5, वोल्फ डॉग। एक वोल्फ डॉग भेड़िए और कुत्ते का हाइब्रिड है। यह एक भेड़िए और कुत्ते की हाइब्रिड क्रॉसिंग से पैदा होता है। वुल्फ डॉग शब्द को अधिकांश जानवरों के समर्थकों और प्रजनकों द्वारा प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि घरेलू कुत्ता हाल ही में वुल्फ की उप प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अमेरिकन पशु चिकित्सा संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग द्वारा इन जानवरों को वुल्फ डॉग हाइब्रिड के रूप में तैयार किया गया है। नंबर 6, टाइगोन। लाइगर की तरह टाइगोन अपने क्रॉस ब्रीडिंग में काफी समान हैं। दोनों हाइब्रिड विभिन्न लिंगों द्वारा एक ही माता पिता से पैदा होते हैं। एक टाइगोन एक मादा शेर और एक नर बाघ के बीच एक हाइब्रिड क्रॉसिंग है। टाइगोन्स केवल कैपिटिविटी में ही मौजूद हो सकते हैं और बांझ होने के लिए जाने जाते हैं। आश्चर्यजनक रूप से 1943 में मादा टाइगोन म्यूनिख हेलरन चिड़ियाघर में एक नए शेर के साथ सफल क्रॉसिंग की थी और उनके छोटे शावकों को सफलतापूर्वक बड़ा किया गया था। नंबर 7, जॉर्ज। जॉर्ज को जेब्रॉइड और जोंकी के रूप में भी जाना जाता है। ये दिखने में काफी सुंदर होते हैं। वास्तव में यह हॉर्स और जेब्रा या डोंकी की हाइब्रिड क्रॉसिंग है। वे पहली बार 19वीं शताब्दी के दौरान दिखाई दिए जब वे चार्ल्स डार्विन द्वारा सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के माध्यम से पैदा हुए थे। ये आज भी एक तथ्य के साथ सीमित संख्या में मौजूद हैं कि शायद यह बांझ हों। नंबर 8, लियोपेन। लियोपेन की उपस्थिति एक पौराणिक प्राणी जैसी है
और यह दिखने में बहुत प्यारा होता है। एक लियोपेन एक शेरनी और एक नर तेंदुए के बीच एक बहुत ही दुर्लभ क्रॉस हाइब्रिड है। इसका मुंह शेर जैसा दिखता है जबकि इसका शरीर लगभग तेंदुए के समान होता है। पहला लियोपेन 1910 में भारत में कैप्टिविटी में पैदा किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से वह लंबे समय तक जीवित नहीं रहे। अब दुनिया में केवल 100 लियोपेन ही बचे हैं और वे सभी कैप्टिविटी में हैं क्योंकि वे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के माध्यम से पैदा हुए थे। नंबर 9, कामा। छोटे प्यारे ऊँटों की तरह दिखने वाले ये छोटे जीव कामा हैं। वे एक नर ऊँट और एक मादा लामा के बीच एक हाइब्रिड क्रॉसिंग है। कामाज स्वाभाविक रूप से जंगल में पुनः उत्पन्न नहीं हो सकते, इसलिए कुछ वैज्ञानिकों ने इनकी पहली संतान बनाने के लिए कृत्रिम गर्भनिरोधकता का उपयोग किया था। दिलचस्प बात यह है कि 1998 में पहली बार इसको उत्पन्न करने का कारण एक ऐसा जानवर बनाना था जो लामा की तुलना में ऊन की एक बड़ी मात्रा का उत्पादन कर सकता था। नंबर 10, नरलुगा। जर्नल समुद्री स्तनधारी विज्ञान के 1993 के संस्करण में शोधकर्ताओं ने ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट से दुर्लभ प्राणी को देखने के बारे में लिखा। नरलुगा एक नरवाल और एक बेलुगा का संस्करण। नरवाल्स और बेलुगास एक ही परिवार से संबंधित हैं, हालांकि दोनों थोड़े अलग होते हैं। नरवाल के दांत नहीं होते, लेकिन उसके पास एक विशाल सींग होता है, जबकि बेलुगास के दांत होते हैं लेकिन सींग नहीं होते। क्रॉसओवर का फोटोग्राफिक साक्ष्य व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है, इसलिए आप केवल कल्पना कर सकते हैं। तो ये हैं वो 10 हाइब्रिड एनिमल्स। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें डिवाइन फैक्ट्स। धन्यवाद।